हाय फ्रेंड्स। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग या हम कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स है और उसमें से मैंने एक स्क्रीनर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आप कोई भी स्क्रीनर देख सकते हो। अगर मैं रैंडमली चला जाता हूँ, देखो जैसे मैं charting.com पे हूँ और यहाँ पे हम स्क्रीनर्स में जाते हैं। तो चलिए मैं आपको फ्रेश दिखाता हूँ कि अगर हम यहीं से चले जाते हैं स्क्रीनर्स में जाके और हम किसी एक स्क्रीनर को पिकअप करके उसमें से स्टॉक सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं, या रैंडमली मैं दो तीन दिखा देता हूँ इसमें से कोई भी। देखो जैसे हमारे पास फ्रंट पेज आ रहा है, फ्रंट पेज पे हमारे पास कुछ फंडामेंटल स्कैन्स है, फिर समथिंग टॉप लेफ्ट एंड चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी, आप देखिए ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्क्रीनर्स हैं। ठीक है, तो अगर चलो मैं ऊपर चल के करता हूँ, लेटेस्ट है कि मैं यहाँ से एक यहाँ पे देखो जैसे ना सेल जंप 200%, ये अच्छा कंडीशन है। प्रॉफिट जंप बाई 200%, ऐसा कंडीशन, कोई भी कंडीशन जो आपको लग सकता है या आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए मैं चलता हूँ सेल जंप बाई 200%। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है, कैसे स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो लेट इट ओपन। ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स निकल के आए फ्रेंड्स, समवेयर 54 स्टॉक्स। ठीक है जी। तो जनरली हम फर्स्ट पेज के स्टॉक्स लेते हैं और जो भी कम से कम ना, मैं कह रहा हूँ 5%, 2-3% के ऊपर जिन्होंने कोई मूव दिया हो। लेकिन हाँ, इसमें आप देख पा रहे हो बहुत छोटे स्टॉक्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। 2 रुपये, तीन, सॉरी मतलब कुछ कुछ स्टॉक्स तो बड़े छोटे हैं, 4 रुपये, 12 रुपये इस पे। तो मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स प्रेफर नहीं करता हूँ। तो मैं जनरली 100 के ऊपर के ही स्टॉक्स प्रेफर करता हूँ। तो लेटेस्ट से, लेकिन हाँ इनमें मूव ज़्यादा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर भी एक बार मैं इसको देखता हूँ। जैसे लेटेस्ट से कि हम आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल ब्रांड्स, तो एक अच्छा नाम है। तो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कि जिन कंपनी को आप जानते हो या जो अच्छे, मतलब कहते हैं कोई परसेंटेज में हो, कुछ मूव कर रहे हो। तो ये देखिए, ये चार्ट तो डाउन ही है। ठीक है, ऐसे वाले को हम बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा हमको नहीं चाहिए। ठीक है जी। चलो मैं टॉप से देखता हूँ कि कोई, जो भी हम जस्ट स्टडी पर्पज के लिए कर रहे हैं, ये कंप्यू कैम्पोकॉम सॉफ्टवेयर, तो ये भी बिल्कुल मेरे हिसाब से रिजेक्टेड है। ऐसे स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए। आई थिंक स्क्रीनर में कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे, तो मैं कोई दूसरा स्क्रीनर लेता हूँ। मैं ये पहले वाला लेता हूँ, प्रॉफिट जंप बाई 200%। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हमारे पास कोई स्टॉक्स निकल आएंगे। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको कोई अच्छे स्टॉक्स लेने हैं जिनमें कुछ मतलब कि, जैसे आजकल का मार्केट कंडीशन है बहुत खराब चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड जो डील का जो फेयर है अमेरिका से, उसके चक्कर में सारे स्टॉक्स मार्केट पिटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अनसर्टन है, इसको ट्रैक नहीं कर सकते, मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ हमारे पास आ रहा है अरविंद फैशंस। तो अरविंद फैशंस हम देखते हैं कि इसमें कैसा स्टॉक ये आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ मूव है, कम से कम मैं कह रहा हूँ 5% के ऊपर का जो मूव है स्टॉक। तो यस, ये एक बहुत अच्छी कंडीशन पे फ्रेंड्स इसने ब्रेकआउट दी है। ठीक है, अगर ये मैं डेली चार्ट स्टडी कर रहा हूँ स्टॉक का, यस डेली 1 ईयर चार्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक रेंज में स्टॉक था, मतलब कि कुछ इसने लेटेस्ट रेंज का ब्रेकआउट कर दिया फ्रेंड्स। तो ऐसा कोई रेंज ब्रेकआउट जब स्टॉक देता है, तो डेफिनेटली इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि इसने कुछ, देखो यहाँ पे कोई रेंज था, फास्ट में भी एक रेजिस्टेंस लेवल था। ये पूरा रेंज हम 2-3 पॉइंट्स हम चेक करें, तो इस रेंज को इसने ब्रेक किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक रेंज था शुरू में यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे रेंज था, फिर ये आप इतना बड़ा रेंज आप देख सकते हो, इस रेंज से इसने स्टॉक ने ब्रेक किया। तो ऐसे आपको कोई रेंज पकड़ना होगा फ्रेंड्स, जो स्टॉक कोई रेंज ब्रेक करे। और अभी लेटेस्ट इसने एक रेंज ब्रेक किया, ये रेंज ब्रेक किया। समवेयर हम कहते हैं कि ये रेंज इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जब ये रेंज, सॉरी, एक मिनट, ये रेंज इसने ब्रेक कर दिया। एक मिनट फ्रेंड्स। सो इसमें हमें कोई रेंज ढूंढना है फ्रेंड्स। अगर कोई स्टॉक जब कोई रेंज ब्रेक करता है ना, तो उसके मूव करने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये इसने रेंज ब्रेक किया है। कितना रेंज है, अगर मैं इसको चेक करूं,
तो ये रेंज हमारा फ्रेंड्स, हम निकल के चले 500 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हम इसको बिल्कुल छोटा सा, लेट इज हम के 20 रुपये, 480 रुपये का स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है जी, 480 का स्टॉप लॉस लेके। और अभी तो स्टॉक मूव हो चुका है ऊपर। ठीक है, राइट। तो ऐसा स्टॉक हमको पिकअप करना है जो एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा हो, क्योंकि हमें फास्ट ट्रैक मूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक ही दिन में 7% मूव हुआ है, और लेटेस्ट है कि आज ही हुआ है। ठीक है जी, तो ब्रेकआउट हम इसको अभी भी बाई कर सकते हैं। हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट फ्रेंड्स क्या कितना होगा? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका 600 के आसपास के जाने की पॉसिबिलिटी है। सॉरी, 600 नहीं, 550, 550 के आसपास जाने की मेरी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। ठीक है जी, तो ये रेंज का टारगेट। और आज ही वैसे 560 है, तो अगर वो बहुत दूर चला गया तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा रेंज देख रहा हूँ कि जो पास्ट रेंज है ना, उस रेंज में इसका टारगेट बनता है। तो समवेयर हम कह सकते हैं इस रेंज का टारगेट है, यानी कि 580 से 600 का टारगेट बन सकता है पॉसिबली। ठीक है, तो ऐसा स्टॉक हम ले सकते हैं। चलिए मैं कुछ और देखता हूँ, जस्ट हम स्टडी करेंगे कैसे स्टॉक होता है। सॉरी, ये स्टॉक का भी अभी हमने स्टडी किया था। फोकस पे करते हैं, फोकस लाइटिंग। तो फोकस लाइटिंग फ्रेंड्स, देखेंगे चार्ट कैसा है। नहीं, बिल्कुल खराब है, ऐसा चार्ट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है जी। रिलायंस होम, ये बहुत छोटे, एक्चुअली छोटे स्टॉक्स नहीं करते ये फ्रेंड्स। ये एक मिनट यार, ये हम कौन सा स्कैनर कर रहे हैं? इसमें भी छोटे स्टॉक्स आ रहे हैं। तो चलिए मैं अपना एक या इसमें से कोई और हम देखते हैं पोटेंशियल ब्रेकआउट। या एक मिनट, मॉर्निंग कैंडल कुछ अच्छी कंडीशन पे देखना होगा। बुलिश, ये देखते हैं मंथली आरएसआई अबाउ 50। तो हमें कोई स्टॉक स्क्रीनर चाहिए फ्रेंड्स। वैसे मेरे पास स्क्रीनर है, मैं आपको जस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई आप कोई भी स्टॉक स्क्रीनर लेके आप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और उनको स्टडी कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्टॉक चाहिए जो अच्छा मूव कर रहा हो। और हम कोई भी, आप बोलेंगे कि भाई मैं कोई अपने स्क्रीनर से काम कर सकता हूँ, मैं किसी पे भी हम काम कर सकते हैं। और ये देखिए सारे स्टॉक्स 5-6%, तो जनरली मतलब कि आप देखिए जिन स्टॉक्स पे 5% या उसके ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं चाहिए 20% का। लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 से 10% मूव वाले भी स्टॉक हम पकड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो ये देखो अगर मैं इसमें दिखाऊं तो इसने कितनी बार अच्छे अच्छे मूव दिए हैं। ठीक है, पहले डाउन ट्रेंड में था, इसने समझे यहाँ पे एक रेंज बनाया, एक रेंज ये बनाया। ठीक है, यहाँ से ऊपर स्टॉक चल पड़ा। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था इसके नीचे, इस रेंज के नीचे। इनकी 240 के और 220 का हमारा स्टॉप लॉस निकल जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, मैं अब इसको दोबारा दिखाता हूँ कि लेटेस्ट से हमने इसको 240 250 रखी, जब 250 के ऊपर आप बाई करते हुए ये 250 है। और हमारा स्टॉप लॉस फिर से स्क्रीन के नीचे, यानी कि 30 रुपये का हम रखते हैं 220। ठीक है, तो स्टॉक चला गया फ्रेंड्स कहाँ तक? 280-90। तो बहुत अच्छा इसने मूव दे दिया। तो मतलब ऐसा हमें मूव ढूंढना है, हम मूव दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ इसी रेंज पर 280-290 जो भी है इसके ऊपर हम एंटर करते हैं। हम इसके ऊपर ही एंटर करते हैं। ठीक है, तो भी इसने एक अच्छा मूव किया, 280 के ऊपर चल पड़ा। ठीक है जी, तो 270 कुछ ऐसे आप रख सकते हो, 10-20-30 रुपए का। क्योंकि देखो उसके बाद ये नीचे नहीं आया, जब ये स्टेज को ब्रेकआउट कर दिया, इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, इस कैंडल, तो उसके ऊपर ये चला है। और अब देखो कितना चला गया फ्रेंड्स, कितना चला गया 290 से। ये मान लो अगर 300 के ऊपर भी बाई किया होता समवेयर, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं 280 का। ठीक है, 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस, वो मतलब 30 रुपए में नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको रेंज देखना पड़ेगा कि जब उसने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएट उसके एक दो कैंडल पीछे रख लीजिए आप। डेली चार्ट हम बात कर रहे हैं, ये रेंज 280 भी काफी है। तो स्टॉक कितना चल पड़ा? 230 के आसपास चल पड़ा, तो फ्रेंड्स हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो अभी 240। ठीक है, अभी इसमें कोई कंडीशन नहीं कि इसको हम सेल करें, एग्जिट करें। तो ये कुछ हमें देखना होगा। हाँ, एक कंडीशन आप जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब आप स्टॉक बाई करते हो, एक कंडीशन में जो बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, 60 के ऊपर आरएसआई हमारा 60 के ऊपर होना चाहिए। आरएसआई जो है 60 के ऊपर। ठीक है, 60 से 70 के बीच में मिले, 70 के ऊपर 20 बटा ये 25 7 बटा 5 बट 80 के ऊपर
जनरली मतलब ऐसे कुछ कंडीशन नहीं, लेकिन 60 के ऊपर हम पहले स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है जी। राइट, तो आप ले सकते हो। तो वो राइट टाइम होता है पिकअप करने का, ठीक है। आप मैं कुछ और दिखाता हूँ। रियल स्टॉक ये हम देखते हैं। इन्फो बीम्स, इन्फो बीम्स देखते हैं कैसे चार्ट है। तो हमें स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देखो इसमें भी एक रेंज बना था। तो मेरा एक मेन फोकस रहता है रेंज। ये देखो एक रेंज, जैसे मैं स्टॉक में रेंज, तो इस रेंज के बाद अच्छा मूव है, ठीक है। अब लेटेस्ट एक और रेंज, लेटेस्ट में एक रेंज बनाई। तो हमारा स्टॉप लॉस सिंपल रेंज के नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस ये, हाँ, ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट किया 400 के ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस 360, ठीक है। और पहला टारगेट तो हमारा ये होल्ड करना चाहिए 11 के आसपास, 450 के आसपास, ठीक है। अभी स्टॉक देखो कितना, 600 चला गया। इसने तो बहुत ज्यादा ब्रेकआउट दिया है 3 करने वाले, एक बिल्कुल क्या आप ओपनिंग हुई है इसकी, ठीक है। तो कितना जबरदस्त मूव किया फ्रेंड्स। आई थिंक ये 10-20% मिला था गैप, 10% को गैप हुआ होगा। तो आप देखिए भारत में कैसे जंप करें, ये देखिए आप, भारत में जनरली 60 के ऊपर, ठीक है। देखो जहाँ यहाँ पर भी जंप है 60 के ऊपर, 60 के ऊपर आ रहा सही होगा, ठीक है। ये कंडीशन बस इतना सिंपल सा फॉलो करें। और एक रेंज का ब्रेक हो, ठीक है। रेंज ब्रेक हो, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, जैसे मैंने स्विगी, अगर मैं स्विगी की बात करूँ, स्विगी मैंने लिया था, स्विगी लिमिटेड, देखो मैं दिखाता हूँ स्विगी में कैसे ये चेंज हुआ था हमारा। तो जो मैंने ट्रेड ली है वो भी मैं आपको बताता हूँ स्विगी में कैसे मूव हुआ, ठीक है। स्विगी देखिए, स्विगी इस स्टॉक ने कैसे जबरदस्त मूव किया था। तो इसमें भी समझो एक रेंज था, स्टॉक में एक रेंज बना, यहाँ पे समझो आप कह सकते हो आप रेंज बना हुआ है, ठीक है। इस रेंज को स्टॉक ने ब्रेक किया, तो बहुत अच्छा मूव कर दिया इसमें, ठीक है। ये रेंज का ब्रेकआउट करते, इनकी 340-50 के ऊपर स्टॉक ने एक अच्छा रेंज ब्रेक किया था। अगर आप इसी कैंडल को सॉरी इसको देख ले, हम इसको ऊपर करते हैं, समझो 340-50, ठीक है जी। 340-50 के ऊपर इसने एक अच्छा मूव दिया फ्रेंड्स, क्योंकि देखो कुछ रेंज में था और रेंज जब ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 350 के ऊपर भी अगर हमने बाई किया होता, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चला गया एक बार सीधा सीधा 400, ठीक है। बहुत अच्छा है, 50 पॉइंट्स का मूव, ठीक है जी। फिर ये देखो कुछ टाइम इसी रेंज में रहा, इस रेंज में रहा, कितने रेंज में, 390, 380, 370, 375 to 370, 80, ठीक है जी। इस रेंज में रहा ये स्टॉक, ठीक है। तो हमने एक बार इसको यहाँ पर भी बाई किया था, 375 के आसपास भी बाई किया था, ठीक है। और उसके बाद ये स्टॉक जो है 430 के आसपास, 428, ठीक है, 25 इतना इसने कर दिया, तो हमने अगेन वहां पे एग्जिट कर दिया 425 पे। तो फ्रेंड्स ऐसा जो है, और ये ओवरऑल इसका ना जो है डाउन ट्रेंड से, देखो ये डाउन ट्रेंड इसका रिवर्स हो चुका है, डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद समझो इसने एक, अगर हम इसका देखें, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ है और इसने एक रेंज बनाया, बस मैं रेंज पे फोकस करता हूँ फ्रेंड्स। आप रेंज को देखिए, रेंज ब्रेकआउट जब हो जाए उसके बाद स्टॉक ले लीजिए, ठीक है जी। बहुत अच्छा मूव करेगा। और मैं और आपको जैसे लेटर से कि हम जियो फाइनेंस में मैंने दिया था, तो ऐसे डिफरेंट स्टॉक्स आप स्टडी कर सकते हो फ्रेंड। मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको मैं जैसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। कुछ बहुत ये देखो, इसमें भी स्टॉक ने क्या किया था, काफी डाउनफॉल था इसमें। जियो फाइनेंस में बात कर रहा हूँ, ये डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, ठीक है। एक समझो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया, सीधा कहने का मतलब इसका हम रिवर्सल एक किस्म का हमें मिल गया। जब हम डाउन में स्टॉक पकड़ रहे तो कुछ ऐसा हमने कंडीशन रखना, एक रेंज बनाया, इस रेंज पे स्टॉक मतलब समझो कुछ दिन रहा, काफी उथल पुथल रहा, काफी अप डाउन रहा, ठीक है। हम नैरो रेंज मार्क करते हैं, यही रेंज हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला जब हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस रेंज के ऊपर जब ये स्टॉक निकला, ठीक है, मैं करूँ इसका 240, 220, 240 के ऊपर एंट्री और 220 के नीचे स्टॉप लॉस, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्योंकि रेंज ब्रेक किया और मैंने मूविंग एवरेज जैसे लगाया, ये 50 का मूविंग एवरेज, अब 50 के मूविंग एवरेज पे डेली चार्ट पे आ रहा है, एक अच्छा कंफर्मेशन ये भी हो जाता है, तो हम यहाँ से ऊपर बाई करेंगे इसको, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ऐसा कुछ आप कंडीशन ढूंढें कि जब स्टॉक रेंज में हो, ठीक है, तो रेंज के बाद जब वो ब्रेकआउट देता है तो अच्छा मूव करता है, ठीक है। तो आप देखिए ये चलते जा रहे हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छा इसने मूव कर दिया, तो कितना जबरदस्त मूव कर दिया फ्रेंड्स, कितना जबरदस्त इसने मूव किया। इवन आप इस रेंज के ऊपर भी इसको बाई कर सकते थे, तो फिर भी इसने एक अच्छा मूव किया।
तो जस्ट आपको ऐसा ही कुछ ढूंढना है कि कोई कंडीशन, कोई रेंज ब्रेक करता है स्टॉक, उसके ऊपर आप ब्रेक करिए और हमारा स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे रहता। अगर हम मान लो 300 के ऊपर इसको बाई करते, 300, 510 जो भी 10 रख लेते, ठीक है, वो 281, ठीक है जी, 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है और अभी तक इसने मूव किया है 330, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स मतलब अभी थोड़ा सा डाउन आ रहा है मार्केट के, देखो गिरने पे मार्केट सभी गिरा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए मैं या फिर कुछ और मैं स्टॉक यहाँ पे देखता हूँ। तो कोई भी स्टॉक आप आपको स्टडी तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जब आप स्टॉक को स्टडी करेंगे। ये देखो टाटा केमिकल्स की मैं बात करूं, तो टाटा केमिकल भी एक डाउनफॉल से रिवर्स हो चुका है। रेंज देखो इसने लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट ब्रेकआउट दी है, तो हम अभी बिल्कुल आज भी इसको बाई कर सकते हैं। ये रेंज इसने ब्रेक किया, ठीक है जी, इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दे दिया है आज ही के दिन। आज ही का ब्रेकआउट हम बोल रहे हैं, आज ब्रेकआउट दे दिया है, यानी कि आप इसको 1000 के ऊपर आप बाई कर लीजिए, 1000 के ऊपर बाई कर लीजिए इसको, ठीक है। सो हमारा टारगेट क्या रहेगा, मोस्ट कॉमनली मैं रेंज देखता हूँ फ्रेंड्स, ये रेंज हम मार्क कर लेते हैं। ये रेंज इसका मिड समवेयर ये जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, यानी कि 1050, ठीक है, पहला टारगेट। और लेटेस्ट से फिर हमारा दूसरा टारगेट इस रेंज का 1150 के आसपास, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, सिंपल है, स्टॉप लॉस इधर, स्टॉप लॉस रहेगा इधर। ये कौन सा रेंज है, प्राइस है हमारा, चेक करने दीजिए मुझे, ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है 925 के आसपास, ठीक है जी। सो अब मैं कह रहा हूँ अगर आप इतना बड़ा नहीं भी रखना चाहते हो, आप लेटेस्ट से आज के कैंडल का लो रख लीजिए, क्योंकि कैंडल बड़ा है, ठीक है। 1000 को प्रोवाइड कीजिए, 950 दिख रहा है कैंडल का लो, ठीक है, कैंडल का लो आप रख लीजिए, लो दिख रहा है 949, ठीक है, तो 949 आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट पहला हमारा 1050, वैसे ज्यादा दिख रहा है, 1050 रखते हैं, दूसरा 1150 के आसपास, 1140 1150 के आसपास आप एग्जिट कर लीजिए, बहुत अच्छा मूव कर देगा डिफरेंस। तो ये है, ये आप मेरे ख्याल से अभी आप चेक करो। और आर एस देखो, आर एस अभी भी दिख रहा है कितना, 66। अब ये आर एस को देख लीजिए, आर एस 66 दिख रहा है मुझे, आर एस जो है मुझे 66 दिख रहा है, सॉरी, आर एस आपको 66 दिख रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए, आर एस में दिखा दिखा रहा हूँ आपको, आर एस हमारा दिख रहा है इधर 66। अरे यार सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये, आपको वैल्यू दिख रहा है 66 आर एस का। यार ये क्या हो रहा है भाई, और ऐसे आपको 66 दिख रहा है फ्रेंड्स, मेरे को यही आपको समझाना था, बस ऐसा आप करिए। स्टॉक जो है जनरली थोड़ा सा, तो वो क्या था ये, क्रैश करने वाला है, तब ना, जहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पे तब नहीं रहा इसका। चलिए यही उस साइड आई थिंक ये नहीं शो होता है। तो कहने का मतलब है ये जगह आप पे फोकस कर दीजिए, आर एस आई को आप देखिए, आर एस आई 66 दिख रहा है, तो ये अच्छा कंडीशन है हमारा। अभी हम इस पे कर रहे हैं, इसी कैंडल पे आज का मैं बोल रहा हूँ, आप इसको खरीद लीजिए, क्योंकि स्टॉक ने मार्केट क्लोजिंग टाइम में आप इसको खरीद लीजिए, 5-6% के ऊपर है, बहुत अच्छा चलेगा। 10% तक भी आप स्टॉक को ले सकते हैं फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो जिस स्टॉक में अगर बाइंग हुई है, कोई बड़े प्लेयर्स उसमें घुसे हैं, तो वो जब मूव करेगा हमें उसको, उस स्टॉक को अगर हम पकड़ेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। ये कौन सा फ्लाइट बैंक फाइनेंशियल्स, इसको हम देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, आपको सिंपल स्टॉक को एक ब्रेकआउट पे पकड़ना है, या जब रेंज बना रहे देखो, जैसे इसको मैं अगर हम बोलूँ यहाँ से इस रेंज को ब्रेक करके ही हम इसको पकड़ सकते हैं, तो एक स्मूथ ये मूवमेंट देता है फिर। तो मैं कुछ ऐसी कंडीशन देखता हूँ फ्रेंड्स, ज्यादा मैं कुछ नहीं देखता हूँ। तो मैं जनरली क्या होता है, मैं 50 के ऊपर का स्टॉक पकड़ता हूँ, ये वैसे 90-100 के आसपास ही है, चलेगा। और मैं दिखाता हूँ आपको एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज देखते हैं, इसका चार्ट एक बार देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इतना काफी है मेरे ख्याल से, बहुत सफिशिएंट है, आपको इतना ही जानना है कि रेंज ब्रेकआउट आप स्टडी कीजिए, ठीक है।
ये देखिए इस स्टॉक में भी अगर मैं बात करूं, ये एक रेंज बनाया था, रेंज का ब्रेकआउट दिया, लेकिन हाँ ये कैंडल देखिए डेंजरस कैंडल दिखेगी, और एक्चुअली ब्रेकआउट समझो इसी कैंडल पे दिया, तो हम इसको फिर से वेट कर सकते हैं जब ऐसे बड़ा कैंडल हो ना, इतना बड़ा कि भाई ऊपर नीचे बहुत ही डेंजरस वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे दूर ही रहिए, ठीक है। देखो इसके बाद जब ये छोटे छोटे कैंडल बना, तो मेरा टारगेट जनरली होता है कि छोटा कैंडल जिसके विक साइज छोटा हो, कैंडल बिल्कुल छोटी हो, वन सीधा सीधा अपवर्ड मूव करता हो, ये कंडीशन, तो ये जा रहा हो ऊपर, ठीक है। और जब उसके बाद चला एक उथल पुथल हुआ था, इसके बाद ये स्टॉक बहुत स्मूथली चला, यानी कि यहाँ तक हमारा चला गया। कहाँ से हुआ ये, इस लेवल के ऊपर हमने बाई किया, कितनी प्राइस है 340, 350 के लेटर से हमने 350 के ऊपर बाई कर लिया मान लो, तो स्टॉक हमारा 350 से 400 चला गया, 50 पॉइंट्स मिल गया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। तो ये कुछ तरीका है हमें काम करने का, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसमें मैं कभी वीडियो बनाऊंगा फिर से। ये अगर मैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी बताऊं, इस स्टॉक को अगर हम देखें, तो ये बहुत टाइम से बहुत अच्छा चल रहा है फ्रेंड्स, 100 के ऊपर ये बहुत अच्छा मूव दे रहा है। 2 3 बार ये अप डाउन किया और अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, देखो ये कंडीशन के समझाता हूँ मैं कि ये स्टॉक डाउनवर्ड था, डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टॉक लाइन शुरू हो गया। ये चलता रहता है, चलता रहता है। ये तो कैसे पकड़ेंगे, एक स्टॉक रेंज का मतलब रेंज को, एक अपनी कुछ रेंज छोटा सा भी रेंज हो सकता है, ये छोटा सा भी कोई रेंज हो सकता है, ये मैंने बना लिया स्टॉक में, और मैं दिखाऊंगा कितने रेंज का, ठीक है, कितने दिन का रेंज है अप्रोक्सीमेटली, इसको अगर मैं मार्क करूँ समवेयर, यहाँ पे एक रेंज में फंस गया स्टॉक शुरू में, और रेंज कितने देर तक समझो रहा, मान के चलो इतने टाइम तक ये रेंज में रहा, ठीक है जी। मार्च टू मई, अप्रैल मई, ठीक है जी, 2 महीने, 2 मंथ्स का रेंज, तो 2 से 3 महीने के जब स्टॉक रेंज पे हो, उसके बाद उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हमने इसको सपोज पकड़ लिया, इसके बाद ये बहुत अच्छा मूव दे दिया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मूव दे दिया। तो बस कुछ हमें ऐसा ही देखना फ्रेंड्स, ऐसे कुछ कंडीशन, ठीक है। देखो हमारा पहला टारगेट जनरली होना चाहिए था इधर, इस रेंज के आसपास, तो ये तो बहुत, हाँ एक मिनट, ये है कब का, ये तो बहुत लो रेंज से हमने पकड़ा है सपोज 65, तो 50 के ऊपर मैं कह रहा हूँ, 50 के ऊपर स्टॉक, लेकिन हाँ रिस्क हो सकता है ऑब्वियसली। 65 के ऊपर 80 चला गया, काफी अच्छा मूव है, 20% 25% होगा, ये मुझे लगता है ज्यादा ही होगा ये, ठीक है। और इसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव किया, और अभी स्टॉक 131 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें काफी उथल पुथल हुआ है, ठीक है, यानी कि 100 बार, 100 के आसपास 1 2 बार आया है, 115 20, ये 100 के पास आया, ऐसे स्टॉक में रेंज में घूमता रहा, ठीक है। और उसके बाद कितना अच्छा मूव कर दिया, तो ऐसा ही बस आपको जस्ट थोड़ा सा ये चीजें देखनी फ्रेंड्स, ठीक है जी। ऐसा ही कुछ आपको देख रहे हो, और आप एक काम करें, अब एक कहते हैं ना, आप एक लिस्ट बना लो स्टॉक्स की, आप स्टॉक्स की लिस्ट बना के रखो। एडवांस एंजाइम फ्रेंड्स, अगर मैं देखो मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, इसको आप अभी भी बाई कर सकते हो, आई थिंक मेरे स्टडी के हिसाब से, जो मैंने स्टडी किया था मेरी स्टडी में आया लेटेस्ट, रेकमेंड नहीं किया, यस इसको मैं रिकमेंड करता हूँ अभी अभी, इसको मैं अभी अभी रिकमेंड करता हूँ। देखो एक रेंज में स्टॉक है, इस रेंज में फंसा हुआ है, इसको आप बाई कर लीजिएगा, 250 के ऊपर बाई कर लीजिए इसको, बहुत छोटी सी नैरो रेंज में स्टॉक, ठीक है। इसको आप 250 260 के ऊपर बाई कर लीजिए, ठीक है जी, इसको आप बाई कर लीजिए 250 260 के ऊपर, मैं करूँ 250 के ऊपर बाई कर लीजिए। मार्केट क्लोजिंग टाइम जनरली आप देखिए 3 बजे के ऊपर बाद ये अगर ये ना इस रेंज पे रहता है, तो आप इसको बाई कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस बस इधर, इधर हमारा स्टॉप लॉस, एंट्री हमारी 255 के ऊपर कर लीजिए, 250 के ऊपर कर लीजिए, स्टॉप लॉस हमारा 225 रख लीजिए, मतलब मान लो 25 30 रुपया रख लीजिए कोई रफली। और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा मूव करने वाला स्टॉक, डेफिनेटली मैं इसको देखता हूँ कि ये इस रेंज में डेफिनेटली आने वाला है, इस रेंज का मैं टारगेट एक्सपेक्ट करता हूँ, कितना है 440 जो भी दिख रहा है मुझे, और पहला, और ये दूसरा टारगेट, कितना मूव करेगा ये, कितना मूव करेगा मैं अभी लिख के देता हूँ आपको, मतलब गारंटी नहीं है फ्रेंड्स, देयर इज नो गारंटी इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में किसी बात की गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगा, बट हम एक प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हैं, और हम इसी प्रोबेबिलिटी पे हम बात कर रहे हैं कि भाई 250 के ऊपर आप इसको ले लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैसेज, टेक्स्ट मैसेज में यहाँ पे कर देता हूँ, बाई एडवांस,
वाह, 355 रख लेते हैं। ठीक है जी। फिर स्टॉप लॉस बिलो 225 रख लेते हैं। सॉरी, गलती से कर दिया मैंने भाई। 325 करना था। ऑफ द टारगेट्स, टारगेट्स ऑफ, क्या टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं? मुझे टारगेट दिख रहा है 440। तो फ्रेंड्स, हम मतलब मान के चलो हम 420 एक टारगेट रख लेते हैं। 420। दूसरा टारगेट हम रख लेते हैं, हमें दूसरा टारगेट दिख रहा है 500, हम 580 रख लेते हैं। सॉरी, गलती से बोल दिया, 480 रख लेते हैं। तो इतना काफ़ी है फ्रेंड्स हमारे लिए। ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। हमें इसको बाई कर लीजिए, बाई कर लीजिए आप जाके 355। और हाँ, कब बाई करना है? मार्केट क्लोजिंग टाइम। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप स्टॉक बाई करते हैं तो आप जनरली मार्केट क्लोजिंग के टाइम अगर आप करें बहुत बढ़िया रहेगा, 3 बजे के बाद। और जब एग्जिट करना है तो 9:30 के आसपास आप सुबह स्टॉक को एग्जिट कर लीजिए। 9:30 से पहले मत कीजिए, जब स्टॉक सुबह सुबह आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा मूव कर रहा है, अपर सर्किट वट एवर जो भी कंडीशन, 9:30 तक उसको होल्ड कीजिए। 9:30 के बाद उसको एग्जिट कीजिए, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है। लेटर से कि कोई स्टॉक जा रहा होगा, तो जैसे मेरे अगर मैं परसों स्विगी की बात करता हूँ, उसने जब वो मतलब एक अच्छा मूव लिया था, तो मैंने इसको समवेयर 418 पे मैं इसको एग्जिट कर लिया था, लेकिन वो चला गया 426 पे। तो 9:30 तक वो चला गया था, उससे मतलब पहले पहले वो चला गया था, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी एग्जिट हो गया। तो अब वो चल रहा था ऊपर, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता चलेगा नहीं, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि वो मुझे एग्जैक्टली मुझे 10% या कितना मुझे प्रॉफिट, 10-12% का टारगेट कुछ, सॉरी, प्रॉफिट दे रहा था, तो मैंने उसको एग्जिट कर लिया। तो आप 9:30 तक वेट कीजिए, और स्टॉक को जनरली 3 बजे के बाद आप उसको बाई कीजिए। ठीक है, बेस्ट रहेगा आप 320 के आसपास बाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो 315 तक जो है मार्केट जब समझो सेटल हो जाता है, जो क्लोजिंग जैसे ना इंट्राडे ऑर्डर्स जब स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद 5 मिनट दीजिए, और 320 का टाइम बेस्ट है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, बेस्ट टाइम फॉर एंट्री इज 320। 320 बेस्ट टाइम फॉर एग्जिट इज 9:30। ये हमारा बेस्ट टाइम फ्रेंड्स, एंट्री और एग्जिट के लिए, दिस स्टॉक एंट्री और एग्जिट के बेस्ट टाइम। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ यहीं पर।